हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और स्टूडेंट्स, हमने पिछले वाले लेक्चर में बात कर ली थी आपसे 1 से लेकर के 5 नहीं 6 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चंस की। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो 10 से लेकर के आगे के 16-17 तक के क्वेश्चंस की बात करेंगे। आई होप सो कि आपने अगर कर लिए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करे होंगे तो आज आप 16 से लेकर के और 10 से लेकर के 17 तक के क्वेश्चंस मेरे साथ देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से इनका कंसेप्ट हमारे बीच में कार्य कर रहा है। और आज इसके अंदर जो 10 से लेकर के 17 तक हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं मैं बता दूं आपको किस किस पर है। एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर है जो मैंने आपको पढ़ा दी है, और दूसरी बात कंडीशनल की प्रोबेबिलिटी के प्रॉपर्टीज के ऊपर है। तो अगर कोई नया बच्चा इस लेक्चर पर देख रहा है और चाहता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट सीखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज के बारे में, तो स्टार्टिंग के इस प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स आप देखिए, 1, 2 एंड 3। 2 तो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हैं और तीसरा जो है वो प्रॉपर्टी का है। ठीक है, तो आप कंसेप्ट सीख पाएंगे, और अगर कंसेप्ट आपको आता है तो आप आज का लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि हमारा द लाइन कंसेप्ट का इंस्टाग्राम पेज लॉन्च हो चुका है। एवरीवन, इंस्टाग्राम पेज हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसको आप लोग फॉलो कीजिए, द लाइन कंसेप्ट एजुकेशन। तो ये आप लोग फॉलो करिए। क्यों फॉलो करना है सर? ताकि हमारे चैनल के ऊपर जो भी कोर्सेज अपकमिंग होंगे, जो भी नोटिफिकेशंस होगी, जो भी इवेंट्स होंगे आपके लिए, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर भी आपके लिए अच्छे अच्छे इवेंट्स आने वाले हैं और आपके लिए नए नए कोर्स आने वाले हैं, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए फिर एवरीवन, हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास में अगर एनसीईआरटी की बुक है तो उसको साथ में लेकर के बैठिए, और नहीं है साथ में लेकर बैठने के लिए हार्ड कॉपी, तो आप प्लीज़ और प्लीज़ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो बुक रहना ज़रूरी है आपके पास में। देखिए, मेरे पास भी बुक है। हम लोग 10th क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अब ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल्ड। एक तो ब्लैक डाई है और एक रेड डाई है। समझ रहे हैं बात को? तो हमारे पास में एक तो ब्लैक डाई है और एक रेड डाई है। Find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9। हमें greater than 9 होने का सम निकालना है, given that the black die resulted is a 5। कि black die हमें क्या देता है? 5 देता है। तो आपको मैंने conditional probability में बताई थी ये बात कि जो given that के बाद में होता है जो इवेंट, वो हमारा सेकेंड इवेंट होता है। ठीक है, तो आइए, हमने सबसे पहले काम क्या किया, इसका सोल्यूशन लिखा। और क्योंकि एक ब्लैक डाई है और एक रेड डाई को हम लोग थ्रो कर रहे हैं, तो हमारे पास में ब्लैक डाई के 6 रिजल्ट और रेड डाई के भी 6 रिजल्ट, तो टोटल रिजल्ट हो जाएंगे हमारे पास में 12 नहीं सर 36। मैंने आपको बताया था कि 2 डाई को एक बार फेंक लो, चाहे एक डाई को 2 बार फेंक लो, बात बराबर है। जब आप एक डाई को 2 बार फेंकोगे तो आपके पास में रिजल्ट कितना आएगा? 6 पावर n से हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। किसी भी डाई का रिजल्ट निकालने के लिए 6 पावर n का यूज किया जाता है, जहां पर n नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। तो 6 की पावर 2, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। तो अगर आप एक डाई को 2 बार उछाल रहे हैं तो 6 पावर 2 यानी कि 36 रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, या फिर 2 डाई को एक बार उछाल रहे हैं तो भी आपको 36 रिजल्ट ही मिलेंगे। ये बात आपको समझना जरूरी है। तो हमारे पास यहां पर सैंपल स्पेस में 36 रिजल्ट्स आएंगे एवरीवन। मैंने माना कि पहला जो उछाल रहा हूं वो मेरा ब्लैक डाई है, तो देखिए ब्लैक डाई 1 आएगा, 1 1 1 1 और ये 1। अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं आप? 1 2 3 4 5 और 6, 1 दिस। समझिए कि पहली बार मैंने उछाला तो मेरे पहली बार में 1 आया ब्लैक डाई पे, और दूसरी बार उछाला तो मेरे सेकंड डाई पे 1 आया, बट रेड से आया। ठीक है, रेड डाई है मेरे पास में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 4 1 5 1 6। इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला तो ब्लैक डाई है और दूसरा वाला रेड डाई है। फर्स्ट वाले ब्लैक डाई पर 1 आया और जब उसको रेड डाई को फेंका
तो उस पर 1 आया। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाले डाई के थ्रू फेंका गया नंबर है, जो फेंकने के बाद आया। जो सेकंड वाला है वो सेकंड वाला जो रेड डाई था उसको फेंकने के बाद जो नंबर आया वो नंबर है। इसी प्रकार से देखिए ध्यान से, यहां पर दूसरी बार भी फेंका, पहली बार तो आया 2, दूसरी बार आया फिर 1, पहली बार आया 2, दूसरी बार आया 2, मतलब रेड डाई पे भी 2 आ गया। ठीक है, चलिए 3 4 क्या कर रहा हूं मैं भी, 2 यहां पर आएगा, यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा और यहां भी 2 आएगा। समझ गए बात को। और फिर रेड डाई पे 3 आ गया, रेड डाई पे 4 आ गया, रेड डाई पे 5 आ गया और रेड डाई पे 6 आ गया। समझ में आ रही है बात। इसी तरह से हमारे 36 रिजल्ट्स बनेंगे एवरीवन। तो इस तरह से एवरीवन हमें 36 रिजल्ट मिलेंगे, 36 हमें रिजल्ट मिलेंगे। फर्स्ट वाला ब्लैक डाई है, सेकंड वाला हमारा रेड डाई है। समझ में आई आपकी ये बात। अब देखिए बात समझिए कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जहां सम ग्रेटर देन 9 हो, यानी कि हमारा फर्स्ट इवेंट क्या है, इवेंट नंबर 1E, कि सम इज ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 होने चाहिए सम। तो ऐसे कौन कौन से हमारे पास में है, देखिए यहां तक के जितने भी रिजल्ट्स हैं, 3 जो लाइन्स हैं, यहां तक के जितने भी रिजल्ट्स हैं उनका सम 9 आ रहा है। और इससे नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें, यहां पर देखिए इस जगह पर ये वाला जो है जैसे 4 और 6 10 हो गया। फिर हम लोग बात करें जैसे 5 और 5 6, यहां पर 10 हो गया, यहां पर 11 हो गया। फिर हम लोग नीचे बात करें, यहां पर 10 हो गया, यहां पर 11 हो गया और यहां पर 12 हो गया। तो ये वो रिजल्ट्स हैं हमारे इस सैंपल स्पेस के अंदर जिनके नंबर्स का सम ग्रेटर देन 9 है। देख लीजिए आप, इनके अलावा जो भी आपको मिलेगा वो 9 या 9 से नीचे ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए 9 8 7 इस तरह से। तो ग्रेटर देन 9 के कौन कौन से हो गए, 4,6 हो गया एक तो, ठीक है, 5,5 हो गया, 5,6 हो गया, 6,4 हो गया एंड 6,5 हो गया एंड 6, एवरीवन 6 हो गया। समझ में आई बात। फर्स्ट वाला ब्लैक डाई है, सेकंड वाला रेड डाई है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं निकालना चाहूँ पी ऑफ ई निकालना चाहूँ यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 1 2 3 4 5 और 6 डिवाइडेड बाय 36। ऐसे रहने दो, छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में कटेगा ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एवरीवन एफ की। गिवन दैट, ध्यान रखिए, गिवन दैट के बाद जो हमारा इवेंट होता है, दिस इज आवर सेकंड इवेंट, कि हमें दिया हुआ है कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इज अ 5, कि ब्लैक डाई क्या करता है, 5 देता है। तो ब्लैक डाई देखो कौन सा वाला, ये रहा, देखो ब्लैक डाई 5 देता है, ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए। तो देखिए ये आ रहा ब्लैक डाई पे 5, ब्लैक डाई रिजल्टेड RESULT रिजल्टेड 5। कौन कौन से रिजल्ट हो सकते हैं, 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 1 2 3 4 5 6। तो ये भी कितना हो गया, 6/36। समझ में आ रही है आपकी बात। एक बात और एवरीवन कि यहाँ पर क्यों ना हम लोग इनको रेड में ही लिख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, मैंने क्या करा, ब्लैक और रेड डिस्टिंग्विश कर दिया आपके सामने। चलिए अब हम बात करना चाह रहे हैं ई इंटरसेक्शन एफ के बारे में, कि दोनों का कॉमन कितना होगा। इन दोनों में कॉमन देखिए एवरीवन कि फर्स्ट वाला ब्लैक डाई का हो और दोनों का सम 9 से ग्रेटर देन भी हो। समझ रहे हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। आप तो सिंपली दोनों में कॉमन देखिए, 5,5, यस 5,5 और कौन सा हो सकता है, 5,6, दिस इज 5,6 भी हमारे पास कॉमन है। इसके अलावा भैया हमारे पास कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 5,5 एंड 5,6। तो इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ एवरीवन, तो क्या निकलेगा, 2 डिवाइडेड बाय 36 निकल गया। हमें निकालना क्या है महाराज, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ। पढ़िए, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इज अ फर्स्ट इवेंट, एफ इज अ सेकेंड इवेंट, कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि सम ग्रेटर देन 9 आना चाहिए
इफ ब्लैक डाई पे 5 अकर हो। पढ़िए आप क्वेश्चन को कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट हमें दिया हुआ है कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इज अ 5, ब्लैक डाई इज रिजल्टेड 5। जो गिवन दैट वाला इवेंट होता है वो सेकंड नंबर पे आता है, मतलब नीचे आता है E/F। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे एवरीवन P E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय P ऑफ F। समझ में आई यहां पर बात? तो P ऑफ F आ जाएगा। E इंटरसेक्शन F क्या लिखेंगे 2/36 और डिवाइडेड बाय हम लोग काम करेंगे यहां पर F का वैल्यू कहां पर है, दिस इज 6/36। तो यहां पर 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1/3 मेरा आंसर यहां पर आ जाएगा एवरीवन। एक बार आप लोग आंसर मैच कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूं आंसर मैच। क्वेश्चन नंबर 10, यस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 1/3 मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था ए। ठीक है, इसको सैंपल स्पेस को यहीं रहने दूंगा और यहां पर हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फटाफट से नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं आपको। चलिए बच्चों, एवरीवन देखिए मेरे सामने सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। हमारे पास में सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। पहला इवेंट कि ऑब्टेनिंग द सम 8, ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट दिया हुआ है, दिया होने के बाद में सेकंड इवेंट रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। तो सेकंड इवेंट क्या है कि रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, कि रेड डाई पर लेस देन 4 आ जाना चाहिए सर। समझ में आया आपको मेरी बात? तो यहां देखिए आप, ऑब्टेनिंग द सम 8, वो वाले रिजल्ट निकालो जिसके अंदर आपके नंबर्स का सम 8 है। कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, एक ये हो सकता है, फिर एक ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो 2,6 हम लोग रेड में लिखेंगे, अभी लिख दूंगा मैं। 3,5 होगा, 4,4 होगा, 5,3 होगा एंड 6,2 होगा। समझ में है आपको बात? 1 2 3 4 5 कितने रिजल्ट है? 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 36, ये आ गया मेरे पास में PE। समझ में आई बात? उसी प्रकार से रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, कि रेड डाई के ऊपर 4 से छोटा नंबर आना चाहिए। देख लीजिए, रेड डाई पर 4 से छोटा नंबर 4, ये आ रहा है 4 से छोटा नंबर, मतलब ये वाले रिजल्ट देखिए, ये वाले, ये देखिए यहां पर रेड डाई पर देखिए 4 से छोटा ही है। तो ये सारे रिजल्ट्स हमारे इस वाले फील्ड में आएंगे। ठीक है, देखिए तो कितने रिजल्ट हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल रिजल्ट हो गए 18। तो मेरे पास में PF क्या आ जाएगा? 18/16। बोली समझ में आई बात आपके? E मिल गया, F मिल गया, दोनों के अंदर से कॉमन का करेंगे काम अब लोग हम। यहां देखिए इस जगह पर, ठीक है, यहां देखिए E इंटरसेक्शन F, दोनों में कॉमन की प्रोबेबिलिटी बताइए कितना होगा? दोनों में कॉमन की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में कॉमन देखिए, कुछ दिख रहा है कॉमन आपको? देखिए कौन कौन सा कॉमन है। 5 3 मिल सकता है, यस रहा 5 3। 6 2 मिल सकता है, ये मिल गया 6 2। और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, और नहीं मिलेगा साहब, क्योंकि यहां पर जितने भी नंबर है रेड पर, छोड़ो, इतना ही समझो कॉमन मिल गए। ठीक है, 5,3 6,2। जिन बच्चों का ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा है वो कॉमन देखने पर फोकस करें सिर्फ और सिर्फ, और जिनका दिमाग चल गया है, क्योंकि जो शुरू से लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनका दिमाग चल गया होगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर आ गया 5,3 और 6,2। तो PE इंटरसेक्शन F का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2/36। तो मुझे PE/F निकालना है एवरीवन। क्या होता है? PE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय PF, यही तो फॉर्मूला होता है कि E की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है इफ F अकर हो चुका है या F उसको अफेक्ट कर रहा है।
तो E इंटरसेक्शन F का वैल्यू है 2/36 और PF का वैल्यू मेरे पास में है 18/36। यस 18/36। 36 से 36 उड़ गया, 2 से 18 उड़ गया, दैट इज इक्वल टू 1/9 इज अ रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर चुका हूं मैं, आंसर सही है। ठीक है, तो ये हमारा 10th क्वेश्चन होता है कंसेप्चुअल तरीके से। आइए हम लोग देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। चलिए तो एवरीवन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास में है और इस क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें बहुत ही इजी वे में काम करना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने 11th क्लास के अंदर सेट पढ़ा होगा, ठीक है, तो उस सेट थोड़ा सा काम आएगा यहाँ पर, सेट का 10% ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, देखिए कैसे, आपके पास में दिया हुआ है ई सेट जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं 1 3 5, एफ सेट दिया हुआ है 2,3 और जी सेट दिया हुआ है 2 3 4 एंड 5 और हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है ई अपॉन एफ एंड एफ अपॉन ई। तो एक बात बताइए, इसको ना, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम लिख सकते हैं ई अपॉन एफ और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में आएगा पी एफ। यही तो होगा, समझ में आई आपकी बात। तो बस कुछ नहीं करना है एवरीवन, ध्यान से देखिएगा। मुझे सबसे पहले निकालना है यहाँ पर पी एफ। सबसे पहले मैं यहाँ निकालूंगा पी एफ, है ना, एक बार है ना, मेरी बात समझिए ध्यान से। यहाँ मैं निकालूंगा पी एफ, या फिर एक काम करिए सिंपल सा फंडा कि आप इसको हटा दो एक पल के लिए, हटा ही दो इसको। आप यहाँ पर निकालो पहले पीई कि ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। अ फेयर डाई इज रोल्ड, भैया किसी डाई को फेंका जाता है। फेयर का मतलब कि वो फेयर है। फेयर का मतलब मैं कैसे बताऊं आपको, कि मतलब अनभिनत पासा, कि उसमें कोई ना कोई चीटिंग नहीं करी गई है। ठीक है, फेयर का मतलब होता है कोई चीटिंग नहीं है। ठीक है, मतलब वो है जुडिशियल पासा है वो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, दो लोग मेरे पास में आए और बोले कि आप हमारा फैसला कीजिए, मेरा इसका जजमेंट कीजिए और इसका जजमेंट कीजिए। तो अब मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, ना तो मैं इसका फेवर कर रहा हूँ ना मैं इसका फेवर कर रहा हूँ, मैं दोनों के लिए इक्वल काम करूंगा। अगर जो सही होगा इसके लिए करूंगा और जो सही होगा मैं इसके लिए करूंगा, जो गलत होगा वो इसके लिए भी करूंगा, जो गलत होगा वो इसके लिए भी करूंगा। समझ रहे हैं बात, मतलब दोनों के लिए फेयर हूं मैं। इस तरह का पासा कि जिसके अंदर सारे नंबर्स आने के चांसेस सेम है, तो इस तरह का पासा होता है फेयर पासा। तो अगर मैं एक डाई को रोल कर रहा हूं तो कितने रिजल्ट आएंगे, अभी यही बताया था कि 6 पावर n से हम लोग निकालते हैं। कितनी बार फेंका जा रहा है, एक बार। और डाई इज रोल्ड, एक ही बार फेंका जा रहा है, तो 6 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 6। यानी कि मेरे पास में टोटल रिजल्ट कितने आएंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मेरे रिजल्ट्स होंगे डाई के ऊपर। ठीक है भैया, तो अब मुझे पीई निकालना है। देखिए ये रहा पीई। ई में कितने एलिमेंट, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 डिवाइडेड बाय 6। बात समझ में आई आपको मेरी। फिर मैं निकालूंगा पी एफ। एफ में कितना एलिमेंट है, 2, 3, तो यहां लिखिए आप 2 डिवाइडेड बाय 6, 2 एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं। पी ए इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी निकालिए। इन दोनों में कॉमन देखिए, क्या है कॉमन, ओनली 3 कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये आ जाएगा 3/6। ये तीनों प्रोबेबिलिटी जैसे ही आपने निकाल ली, अब आप ये निकाल सकते हैं। देखिए नाउ आप नीचे करना काम, मैं यहां कर रहा हूं। मुझे निकालना है पी ई अपॉन एफ। क्या होता है आंसर, फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, यही तो होता है। पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या वैल्यू है, 3/6। पी एफ का वैल्यू कितना है, ठीक है, 6 से 6 गया, तो यहाँ आ गया 3/2। समझ में आई बात। तो ये फर्स्ट निकाला। सिमिलरली मैं पी एफ अपॉन ई भी निकाल सकता हूँ एवरीवन। कैसे, पी ई इंटरसेक्शन एफ तो एज इट इज आएगा ऊपर और नीचे आएगा पी ई। पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 6 और पी ई का वैल्यू है मेरे पास में 3 डिवाइडेड बाय 6, तो कट जाएगा, तो आंसर मेरा आ जाएगा 1। समझ में आया आपके, इस तरह से हमें काम करना है। नेक्स्ट बात समझिए, ई जी जी ई। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग पी ई निकालेंगे, फिर हम लोग पी जी निकालेंगे और फिर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये तीनों काम हमें करना है सिमिलरली जैसा हमने यहां पर किया। तो पी ई क्या होगा, 1 2 3 एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 6। पी जी कितना होगा, 1 2 3 4 एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 6। और ई इंटरसेक्शन जी, ई और जी के अंदर कॉमन देखिए,
1 3 5, 3 और 5, तो 3 और 5 हमारे पास में कॉमन होंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2/6। समझ में आया? अब मुझे निकालना है अब मुझे निकालना है पी ई अपॉन जी। कैसे निकालेंगे? पी ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय पी जी। ई इंटरसेक्शन जी का वैल्यू रखिए यहां से 2/6, पी जी का वैल्यू देखिए 4/6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और इसी प्रकार से पी जी अपॉन ई का वैल्यू भी मैं निकाल लूंगा। कैसे? पी जी इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय पी ई। जी इंटरसेक्शन ई ये रहा आपके सामने भाई, ई इंटरसेक्शन जी या जी इंटरसेक्शन ई, ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो क्या करेंगे? यहां रखेंगे 2/6 और पी ई का वैल्यू क्या है? 3/6, तो 6 से 6 गया, यहां आंसर आ जाएगा 2/3। समझ में आई आपकी बात? तो इस तरह से हम लोग यहां काम करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है ट्विस्ट वाला, ये तो आप कर भी लेते हैं, ये है ट्विस्ट का क्वेश्चन जो है। यहां पर भैया आपको किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी? भाई एक बात पे नजर डालो, यहां मुझे निकालना था E/F, F/E। ठीक है, तो E/F निकालना था, तो मैंने किस किस की निकाली? पहले PE की निकाली, फिर मैंने PF की निकाली, दोनों की निकाल ली, और फिर दोनों के कॉमन की निकाल ली। यही तो काम किया मैंने। तो यहां पर भी आपको यही काम करना है। यहां पर पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, इस फर्स्ट वाले की निकालेंगे, फिर इसकी निकालेंगे सेकंड वाले G की, और फिर इन दोनों के कॉमन की निकालेंगे। आई बात समझ में? तो P E यूनियन F निकालेंगे सबसे पहले, तो कि E और यूनियन F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर हम लोग P ऑफ G निकालेंगे कि क्या होगी, और फिर हम लोग इन दोनों का इंटरसेक्शन की निकालेंगे कि P E यूनियन F का इंटरसेक्शन विद G। ठीक है, एक बात और क्लियर कर देता हूं एवरीवन कि ये जो P E यूनियन F अपॉन G है ना, ये G इस F के नीचे नहीं है, ये G इस पूरे के नीचे है। ऐसे गलत कर दोगे अगर वैसे समझ लिया तो, F के नीचे G को समझ लिया, ऐसे समझ लिया कि F के नीचे है सर G, ऐसे भैया ऐसे तो निकाल ही नहीं पाओगे तुम। ठीक है, तो ऐसे तो निकाल ही नहीं पाओगे, तो ये पूरे के नीचे है G। आइए वापस से कम टू द पॉइंट, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर अगले वाले इसकी प्रोबेबिलिटी, और फिर दोनों की प्रोबेबिलिटी हम लोग यहां पर फाइंड करेंगे। देखिए कैसे। E यूनियन F, E और F का यूनियन देखो, यूनियन क्या होता है कि दोनों के अंदर जो आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट, तो E यूनियन F के एलिमेंट कौन कौन से होंगे? सेट में पढ़ा था हमने कि 1 3 5 ये भी आएंगे, और 2 और 3 ये भी आएंगे। तो यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट के अंदर से सारे एलिमेंट आप ले लेंगे E एंड F के। देखिए कैसे, 1 ले लिया, अब 2 उसके अंदर आ रहा है दूसरे वाले में F में, तो 2 भी लेंगे, 3 दोनों में आ रहा है 3 भी लेंगे, और 5 आ रहा है तो 5 भी लेंगे। मतलब कोई एलिमेंट अगर 2 बार आ रहा है तो हम एक बार ही लेंगे, लेकिन लेंगे सारे एलिमेंट। 1 3 5 आना चाहिए, अब 3 या तो आ ही गया पहले से ही, तो यहां पर 2 और ऐड आना चाहिए, तो 1 2 3 5 ये होता है यूनियन। समझ गए? कितने एलिमेंट हुए? 1 2 3 5, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हो गए। तो P E यूनियन F का होएगा 4/6, और इसी प्रकार से हम P G निकालेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 2 3 4 5, कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट, तो 4/6 आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो और प्रोबेबिलिटी लिखो। दोनों का इंटरसेक्शन देखो, दोनों में क्या क्या कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो 2 कॉमन है, यस 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, यस 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, यस 5 कॉमन है। इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 2 एंड 3, तो यहां आ जाएगा 3/6। अब तो बच्चा भी कर दे इसको, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। नाउ अब निकालना क्या है? P E यूनियन F डिवाइडेड बाय G, ये मुझे निकालना है। क्या होगा फॉर्मूला? पहले दोनों का इंटरसेक्शन, P E यूनियन F इंटरसेक्शन G
डिवाइडेड बाय ऑफ पी जी। इसका वैल्यू अभी अभी हमने निकाल लिया 3/6 और पी जी का वैल्यू कितना आएगा 4/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, दिस इज 3/4। समझ में आया आपके आंसर। एंड हम दूसरे का वैल्यू भी निकाल लेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय जी। ये क्या होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय पी जी। अब भैया यहाँ पे तो है ट्विस्ट, ये वाला तो अलग निकलेगा महाराज, ये वाली वैल्यू नहीं रखेंगे वहां पे, समझ रहे हैं। इसकी वैल्यू अलग निकलेगी, इसकी वैल्यू अलग निकलेगी और दोनों का इंटरसेक्शन अलग निकलेगा। तो ये वाला काम तो हुआ यहां तक का सिर्फ और सिर्फ। आइए इसके बारे में बात करते हैं अलग से। मिटाओ इसको। पहले निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ की ई और एफ में जो कॉमन है उनकी प्रोबेबिलिटी। ये रहा ई, ये रहा एफ, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स बताइए कौन कौन से हो गए। 1 इधर नहीं है, 3 इधर है, तो 3 हो गया एलिमेंट कॉमन। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कितना एलिमेंट 1 एलिमेंट, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 निकला। दूसरा निकालेंगे पी जी, पी ऑफ जी 1 2 3 4 4 एलिमेंट, तो 4 डिवाइडेड बाय 6। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। अच्छा पीजी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है वो भी लिख देते हैं एक बार, 2 3 4 5। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन विद जी। ठीक है, देखिए दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन 3, 1 डिवाइडेड बाय 6, एक एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्स 6। अब निकालना क्या है, ये निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। क्या आएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय पी जी। इसका वैल्यू निकाला 1/6, इसका वैल्यू निकाला पी जी, कितना आ गया 4/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/4। तो ये मेरे सारे आंसर आ चुके हैं एवरीवन। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं चीज़ों को। पहला ये रहा, पहले का पहला ये रहा, समझाया था आपको, दूसरा ये रहा, दूसरे का पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरे का पहला ये रहा और तीसरे का दूसरा ये रहा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। किसी भी तरह की क्वेरी हो दोबारा देखिए, वीडियो को दोबारा करिए पीछे और देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता है, अरे भैया मैं किस लिए हूँ, मुझे कांटेक्ट करिए, आपको समझाएंगे, टेंशन ना लेने की जरूरत है। आप जुड़िए तो सही मुझसे एक बार, मजा नहीं आया तो बताना। 7610802043। और अगर वास्तव में दिमाग चलाना है तो प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, आप मेरी प्लेलिस्ट पूरी फॉलो कीजिए शुरू से लेकर के एंड तक, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एवरीवन नोट कर लीजिए, एवरीवन आप, है ना, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। अब हमारा देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। यस एवरीवन, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो क्वेश्चन सारे बढ़िया होते हैं, ठीक है, चलिए देखिए मेरे साथ साथ एवरीवन कि अज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइक टू बी अ बॉय और अ गर्ल। इस लाइन का मतलब समझिए कि लड़का होना और लड़की होने के जो चांसेस हैं वो इक्वल हैं, ऐसा आपको कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली के पास में 2 चिल्ड्रन हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों क्या हों, गर्ल्स हों, इस बात की आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताइए। इफ गिवन दैट दिया हुआ है आपको, फर्स्ट तो ये दिया हुआ है और सेकंड ये दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द यंगेस्ट इज अ गर्ल, कि गिवन दैट द यंगेस्ट क्या है, गर्ल है। यंगेस्ट का मतलब छोटी, एल्डर का मतलब बड़ी, कि भैया अगर 2 आपके घर में बच्चे हैं तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जाहिर सी बात यही है। ठीक है, आप समझिए मेरी बात को। दूसरा है गिवन दैट एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। तो हमारे पास में 2 क्वेश्चन है। देखिए एवरीवन, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यहाँ पर इस इवेंट की। गिवन दैट बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दैट मीन्स ये हमारा एक
फर्स्ट इवेंट है, ये हमारा इवेंट नंबर फर्स्ट है, और गिवन दैट के बाद जो इवेंट हमें दिया हुआ है दिस इज आवर सेकंड इवेंट, तो ये हमारा सेकंड इवेंट है, यानी कि एफ इवेंट है हमारा ये। समझ में आया आपकी बात? तो सबसे पहले तो एवरीवन हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस बनाना है। देखिए सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, S इज इक्वल टू कि भैया उस परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चों के चांसेस क्या हो सकते हैं, पहला बॉय हो दूसरी गर्ल हो, ठीक है, फिर पहला बॉय हो दूसरा भी बॉय हो, ऐसा हो सकता है। पहला, अच्छा बॉय हो गए पहला, अब पहली गर्ल हो और दूसरा बॉय हो, ठीक है, और दोनों ही गर्ल हो, तो ये मेरा सैंपल स्पेस यहां पर आएगा, ठीक है। अब समझिए मेरी बात को, ये सैंपल स्पेस बन गया। अब ई इवेंट क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो हमारे पास में फर्स्ट इवेंट है बोथ आर गर्ल्स। भैया कितने रिजल्ट है सैंपल स्पेस में, दिस इज 4 रिजल्ट। अगर मैं पीई निकालना चाहूं यहां पर तो क्या निकलेगा, बोथ आर गर्ल्स। भाई बोथ आर गर्ल्स के कितने रिजल्ट है, जी, तो 1 डिवाइडेड बाय 4। समझ में आई बात? अगर मैं पीएफ की बात करूं, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल की छोटी जो है वो लड़की है। अब छोटी का मतलब समझिए, यंगेस्ट का मतलब होता है छोटी, ठीक है, यानी कि दूसरे नंबर पे पैदा होने वाली, क्योंकि पहले नंबर पे जो पैदा होगा वो तो बड़ा होगा ना, जो पहले पैदा हो गया वो बड़ा है। सपोज कि मैं इस रिजल्ट के बारे में बात करूं, एक बॉय एक गर्ल एक घर में पैदा हुए, तो जो बॉय पहले पैदा हुआ है वो बड़ा होगा अगली वाली गर्ल से, इस वाली गर्ल से, क्योंकि गर्ल तो बाद में पैदा हुई है ना। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से द यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो जिसमें गर्ल छोटी है वो वाले रिजल्ट कौन कौन से हैं, देखिए एक तो ये वाला रिजल्ट है BG, ठीक है, और एक देखिए इसमें तो दोनों ही बॉय हैं, देखना ही नहीं है। इसमें देखिए गर्ल बड़ी है, छोड़ दो, ठीक है, इसमें भी नहीं रहना था गर्ल, इसमें गर्ल छोटी है, देखो ये वाली गर्ल छोटी है, ठीक है ना भाई। सेकंड नंबर पे गर्ल हो रही है, तो ये वाली जो गर्ल है वो इस पहली वाली गर्ल से तो छोटी है ना, तो इस कारण से यंगेस्ट गर्ल है ये, तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा GG। समझ में आई बात? अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ PF निकालना चाहूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 2 कितने रिजल्ट्स, 2 रिजल्ट्स डिवाइडेड बाय 4। समझ में आया? अब मैं निकालना चाहता हूं PE इंटरसेक्शन F, तो दोनों में कॉमन देखिए, ओनली 1 रिजल्ट मुझे यहां पर कॉमन मिलेगा, दिस इज GG, तो 1 डिवाइडेड बाय 4। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है PE इंटरसेक्शन F, E अपॉन F। वापस से पढ़िए, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बोथ आर गर्ल्स, कि दोनों गर्ल्स हों, गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल, दोनों गर्ल्स हों और यंगेस्ट लड़की क्या, यंगेस्ट क्या हो, एक गर्ल हो, तो E अपॉन F। E की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर F हमारा उसको अफेक्ट कर रहा है तो क्या होता है भैया, ये होता है PE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय P ऑफ F। तो ये हमारा आएगा, ए इंटरसेक्शन F का वैल्यू हमें निकालना है, 1/4 लिख दिया एज इट इज, PF का वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया एवरीवन। इसी प्रकार से हम ये वाला देखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है उसी इवेंट की, बोथ आर गर्ल्स, तो हमारा फर्स्ट इवेंट तो सेम ही है, यहाँ पर सैंपल स्पेस भी सेम ही है हमारा, वही सैंपल स्पेस यहाँ पर लिख दूंगा मैं एज इट इज, ठीक है। फाइंड द व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, कि दोनों गर्ल्स हों, तो देखिए ये रहा इवेंट, बोथ आर गर्ल्स, क्या क्या बन सकते हैं, GG, P ऑफ E क्या आ जाएगा मेरा, 1 डिवाइडेड बाय 4। और अब लूंगा मैं F इवेंट, F इवेंट क्या होगा, ये सेकंड वाला, गिवन दैट सेकंड वाला, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कि कम से कम एक लड़की होगी, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कि कम से कम एक लड़की होगी, तो इसका मतलब समझिए, कम से कम एक लड़की का मतलब है कि कम से कम एक तो होगी, एक से ज्यादा लड़कियों वाले केस भी हम लोग ले सकते हैं। पहले मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था आपको कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या मतलब है,
तो यहां पर कम से कम का मतलब है कि कम से कम एक तो लेना ही लेना है, ज्यादा वाले भी हम लोग ले सकते हैं। तो कम एटलीस्ट वन गर्ल, तो कम से कम एक लड़की वाले रिजल्ट लेने हैं। देखिए कौन कौन से में है एक लड़की, एक तो इसमें है बी जी, एक मेरा है जी बी और एवरीवन, बी जी हो गया, जी बी हो गया, और इसमें दोनों लड़कियां हैं तो मैं दोनों लड़कियों वाला रिजल्ट भी लूंगा। ये बी बी वाला नहीं लूंगा क्योंकि इसमें तो एक भी लड़की नहीं है और हमें लेना कौन सा है, कम से कम एक लड़की तो लेनी है। तो एक लड़की वाला भी ले लिया और फिर दो लड़की वाला भी ले लिया। समझ में आया? तो ये मेरा रिजल्ट ले लिया 1 2 3, 3 डिवाइडेड बाय टोटल 4। अब मैं पी ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ पर निकालना चाहूँ, दोनों में से कॉमन देखिए आप, तो दोनों में से कॉमन है वही जी जी, तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 4। और अगर मुझे पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मुझे निकालनी है अगर एफ उसको अफेक्ट कर रहा है। तो क्या है यहाँ पर पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। समझ में आई बात? ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 4, पी एफ का वैल्यू है मेरे पास में 3 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर 1/3 आ गया। समझ में आई मेरी बात यहाँ तक? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक बार मैं आंसर और मैच कर लेता हूँ क्रॉस चेकिंग के लिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12, 1/3 एंड 1/2। यस एवरीवन, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज राइट आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए एवरीवन। चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यस, तो बालक बालिकाओं देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 है और ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ चुका है। देखिए क्वेश्चन सारे ही प्यारे होते हैं मेरे लिए तो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे पास में बहुत सारा डाटा गिवन है एवरीवन, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही डाटा गिवन है कंफ्यूज करने के लिए। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उसका डाटा लिखते जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको नजर आ गया है स्क्रीन के ऊपर, देख लीजिए। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके पास में बुक होनी चाहिए। अब मैं इसका डायरेक्टली आंसर आपको बता रहा हूँ कि अ इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। एक इंस्ट्रक्टर है भैया, एक एग्जामिनर है, उसके पास में 300 इजी ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। कैसे भैया? इजी वाले क्वेश्चंस है उसके पास में, इजी ट्रू एंड फॉल्स टाइप के, इजी भी होंगे और ट्रू एंड फॉल्स। इजी ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस कितने दिए हुए हैं? 300 है भैया उसके पास में। ये लाइन खींचो, इस तरह से डाटा लिखेंगे हम लोग यहां पे। एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है। डिफिकल्ट कितने? 200 ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है भैया। 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MC इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कितने? 500 है। समझ में आई बात? एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये डाटा मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। अगर मैं यहां तक क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपसे ऐसे बोलूं कि इजी क्वेश्चंस कितने हैं, इजी क्वेश्चंस, तो क्या बोलेंगे? 300 प्लस 500, इजी क्वेश्चन कितने हैं? 800 है। समझ में आई आपकी बात? इजी क्वेश्चन कितने हैं? 800 है। डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने हैं? 200 एंड 400, दिस इज 600। समझ में आई मेरी बात? तो इजी और डिफिकल्ट टाइप के दोनों क्वेश्चन को मिलाकर के टोटल क्वेश्चन कितने हो गए भैया? मेरे पास में टोटल हो गए मेरे पास में 1400 क्वेश्चंस। ये बात आपको यहां तक निकालनी है। अगर मैं सिर्फ ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, ट्रू फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है? टाइप है, क्वेश्चंस के टाइप हैं। तो ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन कितने हैं मेरे पास में? यहां है मेरे पास में 500 ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस, और मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन कितने हैं मेरे पास में? 900 क्वेश्चन। समझ में आई आपको मेरी बात? तो यहां पर ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन जैसा कि हमें पता ही है कितने हो गए? 1400 क्वेश्चन हो गए। अब इसके आगे हम लोग फुल स्टॉप के आगे पढ़ते हैं। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, इस क्वेश्चन बैंक के अंदर से एक क्वेश्चन रैंडमली उठाया जाता है फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन? तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो हमें इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट
इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि यदि यह एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। तो इफ के बाद जो इवेंट आया है, दिस इज आवर सेकंड इवेंट, कि इफ दिस इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो दो इवेंट बनेंगे। फर्स्ट इवेंट जो हमसे पूछा है वो वाला बनेगा। क्या है फर्स्ट जो हमसे पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो इवेंट ऑफ इजी क्वेश्चन, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। अब इजी क्वेश्चन देखिए कितने हैं, इजी क्वेश्चन है मेरे पास में 800, तो यहां बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 800 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं भैया, 1400 हैं। इजी और डिफिकल्ट दोनों मिलाकर के 1400 है। तो मेरे पास में ये आ गया यहाँ पे, समझ में आई क्या भैया मेरी बात। 0 से 0 काट दो, 0 0 काट दो, नहीं भी काटोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 8/14, भाई नहीं काटोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट हमें दिया हुआ है इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इवेंट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इवेंट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पी एफ मल्टीपल चॉइस कितने, 900 डिवाइडेड बाय कितने टोटल, वही 1400, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, दैट इज 9/14। अब मैं निकालना चाहता हूं पी ई इंटरसेक्शन एफ, कि भैया क्वेश्चन इजी भी हो। अब समझिए यहां पर दिमाग की आवश्यकता है बहुत ही ज्यादा, कि ई इंटरसेक्शन एफ, कि ई भी होना चाहिए एंड एफ भी होना चाहिए। तो भैया क्वेश्चन जो आपका है वो इजी क्वेश्चन भी होना चाहिए और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होना चाहिए, यानी कि दोनों इवेंट आपको देखने पड़ेंगे। इजी क्वेश्चन भी होना चाहिए और आपको मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन होना चाहिए। तो कितने क्वेश्चन ऐसे हैं, इजी भी है और मल्टीपल चॉइस भी है, इजी भी है और मल्टीपल चॉइस भी है। दिस इज द 500 क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चंस। तो इजी भी है और मल्टीपल चॉइस भी है। 500 डिवाइडेड बाई वही 1400। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है वही पी ई इंटरसेक्शन एफ। कैसे निकलेगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू यहां से 0 0 0 0 उड़ा दिया तो 5/14 बच गया। ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू आ गया 5/14 एंड पी एफ का वैल्यू हमारे पास में आ गया 9/14। 14 से 14 उड़ा दिया, दैट इज इक्वल टू मेरे पास में आंसर आ गया 5/9। एवरीवन एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को, 5/9 ही आ रहा है हमारा। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास में था ये। यस, दिस इज द 5/9 इज अ रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज राइट आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए एवरीवन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखिए डाटा को किस तरह से हमने इजी वे में लिखा और कितना आसान तरीके से इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एवरीवन, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 है, इजी सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर लैंग्वेज आपको उल्टी दी हुई है। ठीक है, समझिए बात को कि गिवन दैट, यहां पर गिवन दैट, मैंने कहा था गिवन दैट, कि जो गिवन के बाद वाला इवेंट होता है वो हमारा सेकंड इवेंट होता है। तो यहां पर गिवन दैट पहले ही दे दिया बिड़ते ही स्टार्टिंग में ही, गिवन दैट द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रो 2 डाइस आर डिफरेंट, कि 2 नंबर जो अपीयर हो रहे हैं डाइस के ऊपर वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। ये आपको एक इवेंट दे दिया और क्योंकि गिवन दैट के बाद दिया है, इसका मतलब ये जो इवेंट है ये सेकंड इवेंट है। क्लियर, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कीजिए कि डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका डिफरेंस क्या है, 4 है। तो ये हमारा पहला इवेंट है इस बार। ठीक है, बस समझने का फेर था और हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। अब क्योंकि भैया डाइस को फेंका जा रहा है, कितने डाइस को फेंका जा रहा है, 2 डाइस को फेंका जा रहा है। कितनी बार, 1 बार। 2 डाइस को 1 बार फेंक लो, चाहे 1 डाइस को 2 बार फेंक लो, बात बराबर है। तो कितने रिजल्ट आते हैं जब हम लोग 1 डाइस को 2 बार फेंकते हैं, भैया 6 की पावर n, याद कीजिए 6 की पावर n कितनी बार फेंकना है, 2 बार। या फिर इसमें कंफ्यूज मत हो आप, तो मुझे ये बताओ 1 डाइस को 2 बार फेंकोगे चाहे 2 डाइस को 1 बार फेंकोगे, रिजल्ट आएंगे 36। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं मैं आपको, रिजल्ट आएंगे 36। किसी बच्चे को डाउट है तो वापस देखो 30 सेकंड के अंदर अंदर कि भैया 1 डाइस को 2 बार फेंको चाहे 2 डाइस को 1 बार फेंको, बात बराबर है। बात क्या है,
बराबर है, मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूं। और जब एक डाइस को हम लोग 2 बार फेंकते हैं तो 6 पावर n से हम लोग रिजल्ट निकालते हैं 6 की पावर 2, 6 की पावर 2, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 36 रिजल्ट। तो एक डाइस को 2 बार फेंकने पर जब हमारे पास 36 रिजल्ट आए तो 2 पासों को यानी कि 2 डाइस को एक बार फेंकने पर भी 36 रिजल्ट ही आएंगे। ठीक है, तो 36 रिजल्ट बनाते हैं, चुटकी बजाते ही रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। ये देखिए आपके सामने रिजल्ट रहे, हमने क्या करा 36 रिजल्ट यहां पर बना लिए एवरीवन। ठीक है, ये है फर्स्ट वाले इवेंट के अंदर अगर बात करूं, पहला जो है वो तो पहले डाइस का है, दूसरा जो है वो दूसरे डाइस का है। 1 1 1 2 1 3 अप टू 6 6 हमने बना लिया। गिवन दैट के बाद में हमारा सेकंड इवेंट है, इसका मतलब वो एफ है, और जिसकी फाइंड करनी है वैल्यू वो हमारे पास में ई इवेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द डाइस इज 4। की सॉरी मैंने आपको डिफरेंस बोला था ना, सम है यहां पर इवेंट, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, कि 2 नंबर्स का सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बताइए ऐसे कौन कौन से इवेंट है 2 नंबर्स का सम 4। देखिए एक तो ये इवेंट है, एक ये इवेंट है, एक ये इवेंट है। 1 3 1 3 2 2 3 1। इसके अलावा अगर हम लोग आगे चलें पीछे चलें तो हमें कहीं पर भी मतलब 4 नहीं मिलेगा, तो 3 आ गए। तो अगर मैं आपके सामने PE निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा 1 2 3 3 डिवाइडेड बाय 36। उसी प्रकार से अगर मैं F इवेंट निकालना चाहूँ जो कि गिवन दैट के बाद दिया हुआ है, द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रो 2 डाइसेस आर डिफरेंट, कि दोनों डाइसेस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो कौन कौन से रिजल्ट हो सकते हैं इसके अंदर, इनको छोड़ करके देखो 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 को छोड़ करके बाकी सारे जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है भैया, डिफरेंट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट को छोड़ करके 30 रिजल्ट्स जो हैं, 30 रिजल्ट्स जो हैं वो क्या है, इवेंट एफ को फॉलो करते हैं। 30/36 इवेंट एफ क्या है कि इवेंट ऑफ 2 numbers, event of 2 numbers on dices are different। ठीक है, लिख दिया मैंने इवेंट, तो क्या हो गया 30/36 हो गया। इन सारे रिजल्ट्स को मैंने लिखा नहीं है यहां पर, आप देख सकते हैं इन 6 के अलावा जो 30 रिजल्ट्स हैं वो हमारे एफ को फॉलो करते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं PE इंटरसेक्शन एफ के बारे में, कि दोनों डाइस के ऊपर जो सम आ रहा है वो सम भी 4 होना चाहिए, और जो दोनों नंबर्स हैं वो डिफरेंट भी होने चाहिए। कितने रिजल्ट होंगे, ओनली 1 3 एंड 3 1, 1 3 एंड 3 1, कि दोनों नंबर्स जो है उनका सम 4 भी होना चाहिए और दोनों नंबर्स आपस में डिफरेंट भी होने चाहिए। तो 1 3 एंड 3 1, 1 3 एंड 3 1 एवरीवन, कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाय 36। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है PE/F दैट इज इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय PF। E इंटरसेक्शन F का वैल्यू मैंने यहां पर पुट किया, दिस इज 2/36, एंड PF के वैल्यू की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां आएगा 30 डिवाइडेड बाय 36। 36 से 36 उड़ा दिया तो 2/30 बचा, 1/15 यहां पर मेरा आंसर आएगा। और मैच कर लेता हूं एक बार, दिस इज द 1/15 हमारा बिल्कुल रिक्वायर्ड आंसर है एवरीवन। ठीक है, तो सही है, हमने चेक कर लिया है। इसको आप लिख लीजिए, आपके लिए ISO कम किया हुआ है ताकि आप आसानी से लिख सकें। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा आज का 15th क्वेश्चन एवरीवन इस एक्सरसाइज का। चलिए एवरीवन, हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 15 और आपको स्क्रीन पर 15 क्वेश्चन हम लोग दिखा रहे हैं और आपके पास में बुक भी होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए इस एक्सरसाइज का सबसे वंडरफुल क्वेश्चन अगर कोई है तो वो क्वेश्चन नंबर 15 है। मतलब मज़ा आ गया इस क्वेश्चन को देख करके। ठीक है, और क्वेश्चन को देख करके मज़ा नहीं आया, बल्कि क्वेश्चन का जो अप्रोच है इसका आंसर करने का वो ज़्यादा बेटर है ना, वो ज़्यादा बढ़िया है। अब आप देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन को अगर आप समझ जाएंगे तो कर भी लेंगे। ठीक है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। आपको एक डाई फेंकनी है, यानी कि आपको एक डाइस फेंकना है। फेंका आपने, कितने रिजल्ट आए आपके पास में 1 2 3 4 5 6। आपके पास में डाई आपने फेंका, 6 रिजल्ट आपके पास में आए। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का मल्टीपल आता है, अगर
3 का मल्टीपल आता है, 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 and 6 होगा। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन, तो एक बार डाइस और फेंका जाता है, तो एक बार डाइस और फेंका जाता है, तो क्या बन जाते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 and 6। और अगर 6 आता है तो भी वापस से डाई फेंका जाता है, 2 3 4 5 and 6। समझ में आई आपकी बात? ठीक है भैया, तो हमारा क्या है कि एक डाइस फेंका जाता है। इफ एनी अदर नंबर कम्स, और इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है, टॉस अ कॉइन, तो एक कॉइन फेंका जाता है। जैसे कि 1 आया तो फिर एक कॉइन फेंका जाता है, तो इसके रिजल्ट में इस तरफ लिखता हूं, देखिए ऐसे, तो कॉइन फेंका जा रहा है तो कॉइन पे एच या फिर टी आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 फेंका जा, 2 आने पर भी वही एच आ गया या फिर टी आ गया, 4 आने पर भी या तो एच आएगा या फिर टी आएगा, कॉइन फेंका, और 5 आने पर भी कॉइन फेंका गया तो एच आया या फिर टी आया। बोलिए समझ में आई बात यहां तक? तो ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। ठीक है भैया, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवेंट की। द कॉइन शोज अ टेल, कि कॉइन टेल शो करता है। इवेंट ई क्या है, कॉइन, इवेंट ऑफ कॉइन, समझिए बात को, इवेंट ऑफ कॉइन शोज टेल, कि इवेंट क्या है कि कॉइन शो करता है टेल, गिवन दैट, और एफ हमें गिवन है हमारे पास में इवेंट कि एटलीस्ट 1 डाई शोज इवेंट ऑफ 1 डाई शोज अ 3, कि एटलीस्ट given that at least 1 die shows 3, at least given that event of at least 1 die shows 3, कि कम से कम एक डाई हमारा 3 शो करता है। तो ये दोनों इवेंट मैंने लिख लिए यहाँ पर। अब देखिए, अब क्वेश्चन को करने की अप्रोच देखिए आप मेरी, कि किस तरह से मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पर डाई को थ्रो किया। जैसे ही मैंने यहाँ पर डाई को थ्रो किया, मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 आ गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे ही 3 का मल्टीपल आया, मैंने दोबारा डाई फेंकी। जब मैंने दोबारा डाई फेंकी तो 3 के साथ में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया एंड 6 आ गया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ ठीक है, चलो रहने दो ऐसे ही। 6 आया तब भी हमने डाई फेंका, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गया। और इसके अलावा अगर कोई नंबर आया, सपोज 1 2 एंड 4 5 आया, तो हमने एक सिक्का फेंका, तो सिक्के पर हेड और टेल आ सकता है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। समझे इस तरह से? तो अगर मैं इसका एक सैंपल स्पेस बनाना चाहूं तो वो कैसे बनेगा, ये है बात। 1 के साथ में एक तो आएगा हेड, तो 1 एच और 1 टेल। समझे बात? 2 के साथ में हेड, 2 के साथ में टेल, 2 एच 2 टेल, कोमा, सबके बीच में कोमा। ओके। 3 के साथ में 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। फिर 4 के साथ में हेड एंड 4 के साथ में टेल, 4 के साथ में हेड, 4 के साथ में टेल। फिर 5 के साथ में हेड एंड 5 के साथ में टेल, 5 के साथ में हेड एंड 5 के साथ में टेल। और फिर 6 के साथ में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। समझ में आई क्या भैया बात? तो ये हमने यहां पर सैंपल स्पेस बनाया। अगर आपने सैंपल स्पेस बना लिया ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इस क्वेश्चन को करने से। इवेंट ऑफ कॉइन शोज टेल, टेल शो करने वाला इवेंट क्या है? तो आओ पीई, कौन कौन से इवेंट है जो टेल शो करते हैं? देखिए 1 टी है एक, तो 1 टी है, 2 टी है एक, फिर उसके बाद में 3 वाला नहीं है, फिर 4 टी है, तो 4 टी है, फिर 5 टी है जो टेल शो कर रहा है, फिर 6 नहीं है भैया। तो ये 4 इवेंट ऐसे हैं जो टेल शो करते हैं। तो क्या हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? क्या हो गया? 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय, ये कितने हैं टोटल?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 4 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है 20 आ गया। इवेंट ऑफ एटलीस्ट वन डाई शोज 3, कम से कम एक डाई के ऊपर 3 आने की प्रोबेबिलिटी। तो कम से कम एक डाई का मतलब यह है कि एक डाई पर तो आए ही आए, ज्यादा डाई पर भी आ सकता है, ठीक है, जितने भी डाई आगे फेंके जा रहे हैं, तो कम से कम एक वाला तो लेना ही है और ज्यादा वाला भी लेना है। तो कम से कम एक डाई पर 3, देखिए ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखिए ये वाला भी लेंगे, क्योंकि कम से कम एक का मतलब है कि एक वाला लेना है और आगे 2 वाला भी ले सकता हूं। तो एक एक वाला ले लिया, यहां देख लीजिए दोनों डाई के ऊपर ही 3 3 आ रहा है, तो ये भी हमें लेना है, 3 4 3 5 3 6, ठीक है, कम से कम एक डाई के ऊपर 3 आ रहा है, ले लिया। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, फिर यहां पर 3 का नामो निशान नहीं है। 6 1 6 2 6 3, देखिए एक डाई के ऊपर 3 आ रहा है, तो 6 3 लेंगे हम यहां पर, और फिर किसी डाई के ऊपर 3 नहीं आ रहा, तो क्या हो गया, इस डाई पर देखिए 6 3 ले लिया, बाकी किसी में 3 नहीं है। यहाँ पर देखिए ऊपर चारों रिजल्ट्स में कहीं 3 नहीं है, और यहाँ पर देखिए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, एक एक बार डाई में 3 है और यहाँ पर 2 बार 3 है, यहाँ पर आगे 3 का नामो निशान नहीं है। समझ में आई आपके बात? तो ये हमने रिजल्ट ले लिए यहाँ पर। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो पी एफ की अगर मैं बात करूँ आपसे तो आएगा 7 डिवाइडेड बाय कितना, 20। टोटल रिजल्ट्स कितने हैं सैंपल स्पेस के अंदर, 20 रिजल्ट्स है। तो अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बताइए, इन दोनों में कॉमन आप मुझे बताइए, तो कॉमन देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। ये 4 रिजल्ट ई के रहे, ये 7 रिजल्ट्स एफ के रहे, दोनों के अंदर अगर मैं आपसे कॉमन की बात करूं तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एवरीवन, कुछ भी, देखिए, ठीक है। तो कॉमन क्या है, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन नहीं है तो इसको हम लोग फाई बोलते हैं। जब कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन, और P निकालूं अगर मैं इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो फाई की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो हमें आंसर क्या निकालना था, हमें पी ई इंटरसेक्शन पी ई अपॉन एफ निकालना था हमें आंसर में, कि ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए इफ एफ उसको अफेक्ट कर रहा हो। तो फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पर तो आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 0, और अगर ये 0 है ऊपर वाला, पी एफ मेरे पास में क्या है, 7/20 है, 7/20 है, तो यहां आंसर आ जाएगा मेरा 0 एवरीवन। समझ रहे हैं बात को, आंसर आ जाएगा मेरा 0। नीचे तो कुछ भी हो आंसर में 0 आ ही जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सही होगा, और यही सही है, आप आंसर मैच कर लीजिएगा, आंसर आपका 0 आ रहा होगा। कई ऐसी गाइड्स हैं, कई ऐसी मॉड्यूल्स है जहां पर इस क्वेश्चन का आंसर जाने क्या क्या लेकर आ रहा है राइटर, तो मेरे को मतलब नहीं है उनसे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसका जो आंसर होगा वो ये होगा जो मैंने आपको करवाया है। समझ में आ गया एवरीवन? तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम बढ़ने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, हमारे पास में आज के 2 नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस। देखिए किस तरह से, पी ए हमें दिया हुआ है 1/2, पी बी हमें दिया हुआ है 0, तो हमें कह रहा है कि पी ए अपॉन बी फाइंड कीजिए। देखिए सोल्यूशन कैसे होगा इसका, पी ए अपॉन बी अगर हमें फाइंड करना होता है तो आप जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी हम लोग लिखते हैं वहां पर, यही तो बात है, ठीक है। और हाँ, सी जो इसका ऑप्शन है, अभी लिखता हूं मैं, पी बी होता है। हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर एज इट इज रखो, पी बी की जगह पर आप रख लो क्या, 0। अब जब नीचे 0 आ गया तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई, तो a अपॉन बी क्या आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया, और नॉट डिफाइंड हमारा सी ऑप्शन है, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो कितना इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, डायरेक्टली देख करके। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ए इंटरसेक्शन बी का तो वैल्यू ही नहीं है, हम निकालेंगे कैसे? अरे तो भैया आपको यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से काम करना था, नीचे वाला देखना था कि 0 है, सर डायरेक्ट नॉट डिफाइंड, ठीक है, ऐसे काम करना है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड राइट आंसर, ओके।
इसमें बात करते हैं इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट कि ए और बी इस प्रकार से इवेंट है हमारे पास में कि पी ए अपॉन बी और पी बी अपॉन ए इक्वल है, तो बताइए चारों में से इक्वल कौन से होंगे। तो जब ये हमें इक्वल दिया हुआ है तो आइए इसको ओपन करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। यहां मैं लिख सकता हूं एवरीवन क्या, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन ऑफ पी ए। आपको ये तो पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए होता है, ये बात तो पता ही है ना आपको। तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला, वो इस वाले पार्ट के इक्वल होगा क्या, होगा। तो डायरेक्टली इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी बी। और ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में, ये हमारे पास में है डी ऑप्शन। तो ये हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बच्चों। समझ में आया आपकी बात। इस तरह से हमारी 13.1 हम यहाँ पर क्लियर करते हैं एवरीवन। कोई डाउट है किसी तरह का तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करिए मुझे 7610802043, ये मेरा फ़ोन नंबर है। ये मेरी मेल आईडी है ASHISH1111133333@gmail.com। आप मेल कर सकते हैं। द लाइन कॉन्सेप्ट एजुकेशन मेरी इंस्टा आईडी है, आप यहाँ पर भी डीएम कर सकते हैं, ठीक है, मुझसे जुड़ने के लिए। जब आप मुझसे जुड़ेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज़, रोज़ के डेली के जो डीपीपीज होते हैं वो, और आपको पर्सनल मोटिवेशन जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है, जो ये तो सिर्फ एक 50% काम हो रहा है कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, ठीक है। डाउट्स हैं और डीपीपीज हैं, टेस्ट हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, और जो भी अदर मटेरियल है। जब आप मुझसे जुड़ेंगे, जब आपको फील होगा कि हाँ वास्तव में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तब जाकर के आपका रिजल्ट 100% बनेगा एवरीवन। तो आप कांटेक्ट कीजिए मुझसे। मैं अब आपसे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर मिलूंगा एवरीवन। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें एवरीवन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।